आराम से जाओ आप लोग। डेट वो कर देना ना। हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का मतलब बच्चों इकोलॉजी का पहला चैप्टर है आपका। पहले इकोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर्स होते थे, बट इस साल के सिलेबस में बेटा इन्वायरमेंटल इशू को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है ना। टोटल 3 ही चैप्टर अपने को पढ़ने हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ना है, इकोसिस्टम पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन को पढ़ना है। ठीक है ना। टोटल 3 चैप्टर्स इस बार पढ़ने हैं। तो एक बार आप लोग मैसेज करके बता दीजिए कि आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है, ऑडिबल है हम? चलो बेटा आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। हम लोग आज का पहला सवाल लेते हैं। चैप्टर आपका कौन सा होगा? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो आप लोग की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी बेटा। ठीक है ना। प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करते रहिए, जम के करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, बुक्स पढ़िए, जो भी चीज़ें आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए। ठीक है ना। चलो, उससे बेटा होता क्या है ना कि एग्जाम का ट्रेंड पता चलता है कि किस लेवल के सवाल आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से सवाल बन रहे हैं। ठीक है ना। पैटर्न का अंदाजा लगता है अपने को। हम लोग लेते हैं आज पहले सवाल को। ठीक है। चलो, तो पहला सवाल अपना है, लोग देखते हैं। विजिबिलिटी है ना बेटा? विजिबल है क्वेश्चन? चलो, अब हम लोग पहले सवाल को लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिल्कुल, पहले सवाल को हम लोग लेते हैं। अपना सवाल है प्लांट्स ऑफर रिवार्ड्स। प्लांट क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है रिवार्ड्स। ठीक है बेटा। प्लांट्स ऑफर रिवार्ड्स किस फॉर्म में? टू एनिमल्स। किसके लिए? एनिमल को ऑफर कर रहा है रिवार्ड। कौन? प्लांट। इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर। किस फॉर्म में? पॉलन एंड नेक्टर के फॉर्म में क्या कर रहा है? रिवार्ड ऑफर कर रहा है। एंड द एनिमल फैसिलिटेट। एनिमल कर क्या रहा है? एनिमल फैसिलिटेट द पॉलिनेशन। क्या कर रहा है? पॉलिनेशन प्रोसेस को कर रहा है। मतलब प्लांट और एनिमल में एक डील हुई। प्लांट ने बोला देखो भाई, हम आपको क्या करेंगे? पॉलन दे देंगे और नेक्टर दे देंगे। आपको बस करना इतना है कि पॉलिनेशन करा देना है। हमारा क्या करना है? पॉलिनेशन करा देना है। दोनों में डील पक्की हो गई। अब यहां पर बोल क्या रहा है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल किसका हो सकता है? बोल रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? हम लोग देखते हैं। एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, कॉम्पिटिशन, कॉमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। तो बेटा जब अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आंसर आपका होगा म्यूचुअलिज्म। हम लोग इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में ही समझेंगे। म्यूचुअलिज्म हमने क्यों कहा? म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है बेटा? जब दो स्पीसीज एक दूसरे पर क्या करें? डिपेंड करें, एक दूसरे पर डिपेंड करें। प्लांट ने क्या किया? प्लांट ने पॉलन और नेक्टर दे दिया एनिमल को। एनिमल ने बदले में क्या कर दिया? पॉलिनेशन करा दिया। दोनों ने क्या किया? एक दूसरे की क्या की? सहयोग। एक दूसरे के प्रति क्या किया? सहयोग दिखाया। ठीक है ना। एक दूसरे के प्रति क्या किया? सहयोग दिखाया। अगर हम लोग एमेंसलिज्म की बात करें, एमेंसलिज्म की बात करें, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन में टर्म आपको दिए गए हैं। एमेंसलिज्म में होता क्या है? एक पॉपुलेशन को बेटा क्या होता है? नुकसान होता है और दूसरे पॉपुलेशन को कोई फायदा नहीं होता। अगर एक पॉपुलेशन को क्या, सॉरी बेटा, एक पॉपुलेशन को क्या होगा? नुकसान होगा, मींस नेगेटिव इफेक्ट आएगा और दूसरे पॉपुलेशन को कोई फायदा नहीं होगा। एमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फायदा नहीं होता। अगर बात करें कंपटीशन की, कंपटीशन में दोनों पॉपुलेशन को क्या होता है? नुकसान होता है। कंपटीशन में दोनों पॉपुलेशन को नुकसान होगा बेटा। अगर बात करें कॉमेंसलिज्म की, कॉमेंसलिज्म में एक पॉपुलेशन को तो फायदा होता है बट दूसरे पॉपुलेशन को कोई भी नुकसान नहीं होता है। एक पॉपुलेशन को फायदा होगा, दूसरे पॉपुलेशन को कोई नुकसान नहीं होगा। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों को फायदा होता है। दोनों को क्या होता है बेटा? फायदा पहुंचता है। दोनों में पॉजिटिव इंटरेक्शन पाया जाता है। और यहां पर हो क्या रहा है? प्लांट ने पॉलन दे दिया और नेक्टर दे दिया, एनिमल ने क्या किया? बदले में पॉलिनेशन करा दिया। दोनों को फायदा हुआ। इसलिए आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर आपका होगा बेटा डी वाला, मींस म्यूचुअलिज्म होगा। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर समझ में आया सबको? चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं। इफ देयर आर, आपसे सवाल क्या बोल रहा है? इफ देयर आर 250 स्नेल्स, मींस 250 स्नेल्स हैं इन अ पॉन्ड। कहां पर? एक तालाब में। एंड विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर क्या हुआ बेटा? देयर नंबर इंक्रीजेस, देयर नंबर इंक्रीजेस टू
2500 मीन्स 2500 हो गए, पहले 250 थे, एक साल के अंदर क्या हुए 2500 हो गए। कैसे? रिप्रोडक्शन के द्वारा, बाई रिप्रोडक्शन। व्हाट शुड बी देयर, क्या बेटा, बर्थ रेट पर स्नेल पर ईयर। आपसे बोल रहा है, बर्थ रेट पूछ रहा है, किस पर? बर्थ रेट पर स्नेल पर ईयर, पर स्नेल पर ईयर की बात किया है। हम लोग समझते हैं बर्थ रेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे। अगर हम लोग इसके लिए एक फार्मूला देखें बेटा, अगर हम लोग एक फार्मूला देखें बर्थ रेट का, बर्थ रेट का हम फार्मूला अगर देखें बर्थ रेट, तो फार्मूला आपका होगा डेल एन बाई एन डेल टी, ठीक है ना। डेल एन हम लोग निकालेंगे कैसे? इनकी संख्या पहले कितनी थी? 250 थी, मीन्स 250 थी, बाद में कितनी हो गई? साल भर बाद कितनी हुई? 2500 हो गई। इसका मतलब 2500 माइनस 250 कितने बेटा? 250। एक सेकेंड बेटा, 250। पहले कितने थे? पहले थे 250, बाद में कितने हो गए साल भर के अंदर? 2500 हो गए, 2500 हो गए। तो 2500 में से या 2500 में से हम लोग 250 को क्या कर देंगे? माइनस कर दिए। क्या मिला अपने को? 2250। कितना मिल गया? 2250 मिल गया। इसका मतलब ग्रोथ कितने की हुई? कितने नए इंडिविजुअल आए? 2250 आए। वही आपका क्या होगा? डेल एन होगा। यहां तक चीजें क्लियर? डेल एन आपका कितना हो गया? 2250। अब हम लोग यहां पर अपना वैल्यू पुट करते हैं, 2250 बाई एन आपका कितना है? कितना था? 250 था। एन कितना था? 250 था। इनिशियल स्टेज में कितना था? 250 था। 250 इंटू कितने साल में? बाई इन ईयर बोला है, विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर। टाइम कितना दिया गया है आपका? टाइम 1 ईयर दिया गया है। टाइम कितना दिया गया? 1 ईयर। अगर हम 0 से 0 को कैंसिल कर दें और यहां से 25 से 9 टाइम्स जाएं, 25 से कितने टाइम्स गए? 9 टाइम्स। 225 मीन्स 225 क्या हुआ? कट हो गया। 25 से 9 टाइम्स गए तो ये वैल्यू आ गई, क्या आई? 9 आई, ठीक है ना। 25 से हमने क्या किया? 225 को कट कर दिया, कितना हमको क्या मिला? 9 मिला। 9 टाइम्स गया, ठीक है ना। आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा बी वाला। आंसर आपका क्या बनेगा बेटा? बी बनेगा। आंसर आपका क्या बना? बी बना। अगर 250 स्नेल थे, एक साल के अंदर 2500 स्नेल हो गए, ठीक है ना। किसके द्वारा? रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो आपसे बर्थ रेट पूछा है पर स्नेल पर ईयर। बर्थ रेट क्या पूछा है? पर स्नेल पर ईयर पूछा है। तो 9 स्नेल जो है, बर्थ रेट आपका क्या आया? 9 स्नेल पर ईयर, ठीक है ना। बर्थ रेट आपका क्या आया? बर्थ रेट आपका आ गया बेटा 9 पर स्नेल पर ईयर, ठीक है ना। बर्थ रेट आपका कितना आया? 9 पर स्नेल पर ईयर। आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका बी वाला बन जाएगा। हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। किसी को कोई डाउट? चल बेटा, तीसरे नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, ठीक है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। आपसे बोल क्या रहा है? आपसे बोल रहा है कि जब 2 स्पीसीज होंगी, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी, वो कभी भी साथ में नहीं रह पाएंगी, साथ में नहीं रह पाएंगी। जो मजबूत होगा वो कमजोर वाले को क्या करेगा? इलिमिनेट करा देगा। फाइनली क्या करेगा बेटा? इलिमिनेट करा देगा। तो पहला तो आपका ठीक है, ठीक है ना। और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन दिया है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया है बेटा गॉस साहब ने। किसने दिया है? गॉस ने दिया है, ठीक है ना। कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात अगर हम लोग करें तो किसने दिया है? गॉस साहब ने दिया है। पहला तो आपका ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाई कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। बोल रहे हैं कि कार्निवोर्स में जो कंपटीशन होता है वो ज्यादा क्या होता है? एडवर्सली अफेक्ट करता है। किसके कंपैरिजन में? हर्बीवोर्स के। ऐसा नहीं बेटा, हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कोई टार्टाइज है बेटा, कहां पर? किसी आइसलैंड पे पाया जा रहा है। वो कैसा टार्टाइज कैसा होता है? टार्टाइज बेटा आपका हर्बीवोर होता है। बट अगर वहीं पर हम लोग गोट को इंट्रोड्यूस करा दें, अगर गोट आ जाएगी मोर इफिशिएंटली, वो क्या करेगी? फूड हैबिट उसका थोड़ा तेज होगा, इफिशियंसी फीडिंग इफिशियंसी ज्यादा होगी। वो जल्दी जल्दी क्या करेगी? आसपास के जो भी घास फूस हैं या जो भी हर्ब्स हैं उनको खा लेगी। इससे क्या होगा? टार्टाइज क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, या तो वो इलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब कंपटीशन तो हर्बीवोर्स में भी होता है, कंपटीशन तो हर्बीवोर्स में भी होता है, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ? इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं।
आंसर देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट, नहीं बेटा फर्स्ट नहीं होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, बिल्कुल सही, बी वाला आपका आंसर बनेगा। रीजन आप लोग समझ चुके हैं, रीजन आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोगों ने समझा। चलो हम लोग देखते हैं बेटा चौथे नंबर सवाल को, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन, बोल रहे हैं प्रीडेशन से कौन सा स्टेटमेंट है जो कनेक्ट ना कर रहा हो, प्रीडेशन से कौन सा स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं कर रहा है। हम लोग देखते हैं, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, इट हेल्प इन द मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। प्रीडेटर करता क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है, पहला स्टेटमेंट आपका तो करेक्ट है, पहला आपका करेक्ट है बेटा। इट माइट लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, बिल्कुल, अगर ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, और नहीं ये सही है, देख बेटा होता क्या है, अगर कोई भी प्रीडेटर है ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया अपने प्रे को, तो उसकी स्पीसीज ही नष्ट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बट प्रीडेटर बहुत ही चालाक होता है, प्रूडेंट होता है बेटा, ये कभी भी किसी एक स्पीसीज को मतलब पूरी तरीके से नष्ट नहीं करता, बचा के रखता है, आराम से खाता है। यहां तक चीजें क्लियर। सेकंड वाला भी सही है आपका, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। आपसे बोला क्या है, कैन नॉट बी कनेक्टेड, बोथ द इंटीग्रेटिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, ऐसा नहीं होता। प्रीडेशन में होता क्या है, एक को फायदा होगा, प्रीडेटर को फायदा होगा, प्रे को नुकसान होगा। यहां पर होता क्या है, एक को तो फायदा होगा स्पीसीज को, दूसरे वाले को नुकसान होगा। यहां पर बोल रहा है कि दोनों को नेगेटिवली क्या होगा, इंपैक्ट आएगा। यही आपका क्या है, इनकरेक्ट है, यही कनेक्ट नहीं करा पा रहा है। आंसर कौन सा बन जाएगा, आंसर आपका सी वाला बनेगा। हम लोग डी को देखते हैं, इट इज नेसेसिएटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल सही है, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बना के रखता है। आंसर कौन सा बनेगा, फोर्थ का आंसर आपका बन जाएगा बेटा सी वाला। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। वाइल एक्सप्लेनिंग द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात हो रही है, मींस दो अलग अलग स्पीसीज की बात हो रही है, ठीक है ना। पॉपुलेशन, प्लस साइन किसके लिए होता है, प्लस साइन आपका भैया किसके लिए है, फॉर द बेनिफिशियल, बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए कैसा साइन लिया गया, प्लस लिया गया। अगर माइनस साइन की बात करें हम लोग, माइनस साइन असाइन्ड फॉर द डेट्रीमेंटल, मींस हानिकारक इंटरेक्शन के लिए है। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है बेटा, हानिकारक, ठीक है ना। एंड जीरो, जीरो किसके लिए है, न्यूट्रल के लिए है, जीरो किसके लिए बेटा, न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी असाइन्ड, अगर किसी इंटरेक्शन में पॉजिटिव दिया गया है फॉर वन स्पीसीज एंड नेगेटिव दिया गया है एन अदर स्पीसीज के लिए, तो कैसा इंटरेक्शन होगा, कौन सा इंटरेक्शन होता है जिसमें एक स्पीसीज को फायदा हो और दूसरे स्पीसीज को क्या हो, नुकसान हो। अगर हम लोग प्रीडेशन को चेक करें, प्रीडेशन को चेक करें, प्रीडेटर को फायदा होता है, प्रे को नुकसान होता है। यहां पर एक को फायदा हुआ, दूसरे को क्या हुआ भैया, नुकसान हो गया, दूसरे को नुकसान हुआ, तो आपका आंसर तो प्रीडेटर ही हो गया, आंसर तो आपका फर्स्ट हो गया। बट हम लोग और भी ऑप्शंस को चेक करेंगे। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को तो कोई फायदा नहीं होगा बट एक को नुकसान हो जाएगा, मींस एक को नुकसान हुआ, दूसरे को कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक चीजें क्लियर। कॉमेंसलिज्म में क्या होगा, एक को फायदा होगा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। कंपटीशन में दोनों को क्या होगा बेटा, नुकसान होगा। यहां तक चीजें क्लियर। आंसर आपका कौन सा बनेगा, फिफ्थ का आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए ड्रोसोफिला इन लेबोरेटरी, आपसे बोल रहा है लेबोरेटरी में कितने ड्रोसोफिला हैं, 8 ड्रोसोफिला थे, ठीक है। ड्रोसोफिला पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग द वीक, 80 ड्रोसोफिला, 80 ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन है, उसमें 8 ड्रोसोफिला क्या हुए हैं, एक सप्ताह में क्या हुए, नष्ट हो गए हैं, ठीक है ना। इफ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक, ठीक है ना। द डेथ रेट, आपसे डेथ रेट पूछ रहा है, इन अ पॉपुलेशन इज वीक, एक सप्ताह के लिए क्या पूछ रहा है, डेथ रेट, इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक, यहां पर होना चाहिए था वीक बेटा, यहां पर वीक होना चाहिए था, ठीक है ना। आपसे डेथ रेट पूछ रहा है, हम लोग समझते हैं डेथ रेट का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा डेथ। डेथ रेट का मतलब क्या होगा, अगर डेथ रेट निकालना है अपने को, मीनिंग क्या होगा, पर कैपिटा डेथ, ठीक है। अगर टोटल 8 स्पीसीज डेड हुई, कितने में से, 80 में से, तो अगर हम इसे कट करें तो क्या आएगा, 0.1 आएगा। 0.1 इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। यहां तक चीजें क्लियर। आपका आंसर कौन सा बनेगा, आपका आंसर बन जाएगा बेटा फर्स्ट वाला। आंसर आपका कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला बनेगा।
यहां तक चीजें क्लियर ना? 6 का आंसर क्या बना बेटा? फर्स्ट बना। बिल्कुल सही बेटा, 6 का आंसर आपका क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाला बन जाएगा। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ, आपसे बोल रहा है बावजूद। इन स्पाइट का मतलब क्या होता है? बावजूद। इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बावजूद यहां पर स्पीसीज क्या कर रही है? व्हेन मैकेनिज्म, व्हिच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। यहां पर क्या कर रहे हैं? को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। दोनों इस कंपटीशन को शो नहीं करेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को शो नहीं करा रहे हैं। दो अलग अलग स्पीसीज है बेटा, बट वो क्या कंपटीशन नहीं कर रही हैं। फिर क्या करेंगी? अगर कंपटीशन नहीं करना है, साथ साथ रहना है, तो ऐसा क्या कर लें कि दोनों इवॉल्व कर सकें, दोनों अपनी प्रजाति को बढ़ा सकें। कंपटीशन रिलीज नहीं होगा बेटा। कंपटीशन रिलीज में एक पॉपुलेशन को क्या करते हैं? हटा देते हैं, ठीक है ना? म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? एक को फायदा होगा और दूसरे वाले को भी फायदा होगा। प्रीडेशन में एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। अगर रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लें, रिसोर्स को ही बांट लें, अगर सेम फूड है बेटा, समझ लेते हैं दो अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन डिपेंड हैं सेम टाइप के फूड पर, वो क्या करेंगी? फीडिंग हैबिट को चेंज कर लें, फीडिंग हैबिट को चेंज कर लें, टाइमिंग चेंज कर लें, खाना खाने की टाइमिंग जो है उसको चेंज कर लें, रिसोर्स की क्या कर लें? पार्टीशनिंग कर लें, तो वो क्या कर सकते हैं? कंपटीशन को भी अवॉइड कर सकते हैं और कोएग्जिस्टेंस को भी शो करा सकते हैं, ठीक है ना? तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका बनेगा डी वाला। 7th का आंसर क्या होगा बेटा? डी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपसे बोल रहा है एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म की बात किया है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। एमेंसलिज्म में होता क्या है? एक को तो कोई फायदा नहीं होगा, दूसरे को नुकसान होता है, दूसरे को नुकसान होगा, एक को कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग समझते हैं, यहां पर दिया स्पीसीज फर्स्ट को फायदा हो रहा है, सेकंड को भी। इसे क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। म्यूचुअलिज्म में होता क्या है? दोनों को फायदा होता है। यहां पर एक स्पीसीज को नुकसान है, दूसरे को भी नुकसान है, मींस ये कंपटीशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें बेटा? कंपटीशन की। ये कंपटीशन की बात की है। हम लोग देखते हैं स्पीसीज फर्स्ट को फायदा हुआ, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये कॉमनसलिज्म की बात है। किसकी बात है? कॉमनसलिज्म। कॉमनसलिज्म में होता क्या है? एक को फायदा होगा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, दूसरी स्पीसीज को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेटा एमेंसलिज्म। इसे क्या बोलेंगे? एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म बोलेंगे। आपका आंसर कौन सा बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा डी वाला। आंसर आपका कौन सा बना भैया? डी वाला बन गया। 8th का आंसर क्या हुआ? डी हुआ। 8th का आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। बहुत बढ़िया। चलो हम लोग देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन को। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। यहां पर आपसे बोल रहा है इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात किया है। इक्वेशन, इक्वेशन क्या दिया है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए इक्वेशन दिया है nt इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर आर टी। ई रिप्रेजेंट किसे करेगा? ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहां पर बोल रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है ई किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग बेटा एन टी की बात करें, एन टी की बात करें, ये क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। एन टी को अगर हम लोग लिखें, अगर हम लोग एन टी को लिखते हैं बेटा, अगर एन टी के बारे में समझें, इसे बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। किसी टी टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी, वो उसको कौन रिप्रेजेंट करा रहा है? एन टी रिप्रेजेंट करा रहा है, ठीक है ना? अब हम लोग एन नॉट के बारे में देख लेते हैं। एन नॉट को हम लोग क्या समझेंगे? एन नॉट को बोलेंगे बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, एट टाइम जीरो। अगर हम लोग बात करें ई की, ई जो आपका होता है बेटा, ये होता है आपका बेस ऑफ नेचुरल, ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होता है, ठीक है ना? इसे क्या बोलेंगे? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम बोलेंगे। अगर आर की बात करें, इंट्रिंसिक रेट बोलेंगे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्या बोलेंगे? अगर हम लोग बेटा आर की बात करें, यहां पे आर की बात करें तो आर आपका होगा इंट्रिंसिक रेट। कैसा रेट होगा? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है ना? एन टी का मीनिंग, एन नॉट का मीनिंग एंड आर का मीनिंग यहां पर हमने लिख दिया है। और जो आपका ई होगा, ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? द बेस ऑफ, बेस ही तो है बेटा यहां पर, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। अगर आर को हम लोग इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोल रहे हैं, तो ई आपका क्या हो जाएगा? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा होगा? बी वाला। आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना? 9th का भी। हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग का सवाल है भैया।
मैचिंग का सवाल हम लोग समझते हैं। यहां पर बोल रहा है एलन रूल। एलन रूल दिया किसके लिए गया था? मैमल्स के लिए। कोल्डर क्लाइमेट में जो मैमल पाए जाते हैं उनके लिए दिया गया था। हम लोग देख लेते हैं यहां पर मैमल कौन है। पोलर सील की बात करें, अगर पोलर सील की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ब्लबर पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें ब्लबर पाया जाता है, ठीक है बेटा। फैटी स्किन होती है, उसे ब्लबर बोलते हैं, ठीक है ना। पोलर सील्स में, पोलर एरिया में पाए जाते हैं। एलन रूल में बताया क्या गया था कि जो पोलर मैमल्स होते हैं उनके ईयर हो गए, डिजिट्स हो गए, ये सब छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। रीजन क्या होता है? जिससे हीट लॉस जो है वो कम हो सके, ठीक है ना। एलन रूल में हम लोग क्या लगाएंगे? पोलर सील को, ठीक है ना। और हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें। अगर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की हम लोग बात करें बेटा, इसका आपका जो मैचिंग होगा वो होगा मैराइन फिश एट डेप्थ। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो एंटार्कटिका रीजन में, एंटार्कटिका की वाटर में, वहां पर जहां पर 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर होता है वहां पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। इनमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होती हैं। तो ये कैसे एडेप्टेशन को शो कराएगा? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन को शो कराएगा। बिहेवियरल की बात करें तो डेजर्ट लिजर्ड जो होता है आपका, डिजर्ट में पाया जाने वाला जो लिजर्ड है बेटा, जब तक सन है तब तक वो क्या करेगा? बास्किंग करेगा। सन की मतलब धूप में बैठकर क्या करेगा? सिकाई करेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो छाया में चला जाएगा। कैसा एडेप्टेशन शो कराता है? बिहेवियरल। आवश्यकता है तो धूप में आया, अदरवाइज छाया में चला गया। इसका एग्जांपल ये हो जाएगा आपका डेजर्ट लिजर्ड। और बायोकेमिकल एडेप्टेशन की बात करें तो कंगारू रैट होगा। ये क्या करता है? इसमें इंटरनल ऑक्सीडेशन होता है। इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से बेटा ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर बना लेता है। कंगारू रैट का जो होता है बेटा आपका, ये कभी वाटर पीता नहीं है। क्या करेगा? इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कराएगा। वहीं से आपका क्या करेगा? बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर बना के वहीं से उसे यूज कर लेगा। यूरिन को कंसंट्रेट कर लेता है। कंसंट्रेट जब कर लेगा यूरिन को या फीकल मैटर को जब डिस्चार्ज करना होगा तो वाटर की कम जरूरत पड़ेगी। यहां तक चीजें क्लियर? ये क्या शो करेगा? बायोकेमिकल एडेप्टेशन को। हम लोग मैचिंग देखते हैं फिर से। आपका ए वाला किससे मैच किया? फोर्थ से। ए फोर्थ से, चारों में मिल रहा है। बी वाला थर्ड से। ए फोर्थ, बी थर्ड। आपका जो थर्ड वाला आंसर है बेटा, थर्ड वाला जो ऑप्शन है यही आपका आंसर बनेगा। ए आपका आंसर बन गया। सी वाला सेकंड से, सी सेकंड। एंड डी की बात करें तो फर्स्ट से। आंसर कौन सा बना आपका? 10th का आंसर आपका बन गया सी वाला। 10th का आंसर क्या बना भैया? सी। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। असर्शन रीजन का सवाल है। आपसे बोल रहा है अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस। जब कोई पर्सन हाई एल्टीट्यूड पर जाता है, मींस करीबन 3500 मीटर ऊंचाई पर जाए, तो उसे क्या होगा? एल्टीट्यूड सिकनेस का एक्सपीरियंस होगा। एल्टीट्यूड सिकनेस में होता क्या है? इसके सिम्टम क्या है? ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी बेटा, हार्ट पाल्पिटेशन होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। यहां तक तो ये चीजें क्लियर हैं, ये सही है। असर्शन आपका ट्रू भी है। रीजन देखते हैं, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही है। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है एट हाई एल्टीट्यूड, बिल्कुल सही है। द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? जब हमको दिक्कत आती है तो हम आरबीसी की प्रोडक्शन को बॉडी क्या करता है? इंक्रीज कराता है। आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज कराएगा, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर? तो ये तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि हायर एल्टीट्यूड पर दिक्कत होती क्यों है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। हम लोग चेक करते हैं, डी वाले ऑप्शन को देखते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर कौन सा बनेगा आपका? आंसर आपका डी वाला बन जाएगा। 11th का आंसर क्या बना बेटा? डी बना। चलो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। 11th का आंसर आपका डी वाला बन गया। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पढ़िए, इसे सवाल को पढ़िए बेटा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट, बोल रहा है नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ट्रेट या कैरेक्टर कौन सा नहीं है? हम लोग समझते हैं नेटेलिटी हो गया, मोर्टेलिटी हो गया या सेक्स रेशियो हो गया, ये तीनों पॉपुलेशन के क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं या ट्रेट होते हैं या एट्रीब्यूट होते हैं। बट अगर स्पीसीज इंटरेक्शन की बात करें, ये पॉपुलेशन का ट्रेट नहीं होता, किसी पॉपुलेशन का ट्रेट नहीं होता। आंसर आपका सी बनेगा। नेटेलिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बर्थ रेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? बर्थ रेट बोल सकते हैं। मोर्टेलिटी को डेथ रेट बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? डेथ रेट हो जाएगा। अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें, मान लेते हैं किसी भी पॉपुलेशन में 60% क्या है? मेल हैं एंड 40% क्या है?
फीमेल हैं, अगर 60% मेल हैं और 40% फीमेल हैं, इसी को क्या बोलेंगे? सेक्स रेशियो बोलेंगे। इसी को बेटा सेक्स रेशियो बोलेंगे। आंसर आपका कौन सा होगा? सी वाला। आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो भैया हम लोग मैचिंग का सवाल देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। आओ मिलाते हैं। यहां पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, ठीक है ना। इधर क्या दिया गया है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन दिया गया है, इधर एग्जांपल्स दिए गए हैं। बोल रहा है हर्बीवोरस प्लांट है, हर्बीवोर्स है और प्लांट है, मींस प्लांट है और हर्बीवोर्स है। ऐसा एनिमल है जो क्या करे? हर्ब्स को खाए, तो मींस प्लांट है और हर्बीवोर। प्लांट और हर्बीवोर के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा? प्लांट और हर्बीवोर की बात करें तो यहां पर हर्बीवोर को तो फायदा होगा, हर्बीवोर को फायदा हो रहा है, ठीक है ना। हर्बीवोर को फायदा होगा बट प्लांट को नुकसान हो रहा है। मींस यहां पर हो क्या रहा है? अगर किसी एक को फायदा हुआ, दूसरे को नुकसान हुआ, इसका मतलब यहां पे प्रीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? प्रीडेशन हो रहा है। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं माइकोराइजा एंड प्लांट। माइकोराइजा को क्या हो रहा है? माइकोराइजा को भी फायदा हो रहा है, प्लांट को भी फायदा हो रहा है। माइकोराइजा और प्लांट दोनों को फायदा हो रहा है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूचुअलिज्म। आपका आंसर क्या बनेगा बेटा? म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। यहां पर दिया गया है शीप एंड कैटल। क्या दिया है? शीप एंड कैटल। इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, भेड़ हो गई या कैटल्स हो गए, इन दोनों में कंपटीशन हुआ। अगर किसी एक फूड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन में नुकसान होगा दोनों को, ठीक है ना। ये कंपटीशन के एग्जांपल हो गए। अगर बात करें ऑर्किड ट्री की तो यहां पर ऑर्किड ट्री को तो फायदा होगा बट प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। मींस ये कॉमेंसलिज्म को शो कराएगा। किसे शो कराएगा? कॉमेंसलिज्म को। ऑर्किड ट्री जो होता है ईपीफाइट होता है, प्लांट्स पर, मैंगो के प्लांट पर ग्रो कर जाता है, ठीक है ना। बट मैंगो को उससे कोई नुकसान नहीं है। ऑर्किड ट्री को क्या मिलता है? नरिशमेंट मिल जाता है, ठीक है ना, फूड मिल जाता है। आंसर आपका क्या बनेगा? हम लोग आइए चेक करते हैं। मैचिंग हम लोग करा लिए हैं, आओ देखते हैं बेटा। आपका फर्स्ट का फोर्थ हो गया, फर्स्ट का फोर्थ हुआ, एंड सेकंड का सेकंड हो गया। थर्ड का क्या हुआ बेटा? थर्ड का फोर्थ हो गया। एक सेकंड बेटा हम लोग चेक कर लेते हैं फिर से ना। फर्स्ट का थर्ड है बेटा, फर्स्ट का थर्ड हो गया आपका, सेकंड का सेकंड हुआ, फर्स्ट थर्ड सेकंड सेकंड, एंड थर्ड का फोर्थ हो गया, एंड फोर्थ का फर्स्ट हो गया। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका क्या हुआ? करेक्ट हो गया। 12 का आंसर क्या बना? सॉरी बेटा 13 का आंसर आपका क्या बन गया? 13 का आंसर आपका ए वाला बन गया। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर सवाल बेटा, द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन। आपसे बोल रहा है इमिग्रेशन का इम्पैक्ट क्या होगा किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी पर, किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी पर इमिग्रेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। हम लोग समझते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को समझ लेते हैं बेटा। मान लेते हैं ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसे हम लोगों ने एन से रिप्रेजेंट किया। अगर बेटा बर्थ होती है मीन्स नेटेलिटी, नेटेलिटी क्या करेगा? नेटेलिटी बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अगर इमिग्रेशन हुआ आपका, इमिग्रेशन हुआ, ये भी क्या करेगा? पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। अगर कोई भी स्पीसीज या कोई भी पॉपुलेशन बेटा, कोई भी पर्सन कहीं पर आ रहा है तो क्या कर रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। नेटेलिटी में क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। बट अगर बेटा मोर्टेलिटी की बात करें, डेथ रेट की बात करें, मोर्टेलिटी में क्या होगा? नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी में गिरावट आएगी। और बात करें इमाइग्रेशन, अगर कोई भी पॉपुलेशन हैबिटाट छोड़कर चला जाए उसमें क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी में गिरावट आएगी या डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है ना। इमिग्रेशन आपसे अब पूछा किसके बारे में है, यहां पर भी क्या आएगा? नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। यहां तक चीजें क्लियर? अगर इमिग्रेशन, नेटेलिटी और इमिग्रेशन की बात करें, नेटेलिटी इमिग्रेशन क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव साइन ला रहे हैं। बट अगर ई माइग्रेशन की बात करें, मोर्टेलिटी की बात करें, ये दोनों क्या कर रहे हैं? नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। आपसे इमिग्रेशन के बारे में पूछा है, कैसा इंपैक्ट आएगा इसका? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। यहां तक चीजें क्लियर? कैसा इंपैक्ट आया? पॉजिटिव। गुड आफ्टरनून भैया। चलो आगे देखते हैं। 14 का सी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैचिंग का सवाल है। आ जाओ समझते हैं। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? सेप्रोफाइट बेटा डिकम्पोजिशन ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोफाइट किस पर डिपेंड होते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। बात करें पैरासाइट की, पैरासाइट लिविंग ऑन प्लांट्स और एनिमल्स। पैरासाइट्स कैसे होते हैं? जो प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करते हो। लाइकेन की बात करें, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है किसके बीच का? लाइकेन बेटा एल्गी और फंजाई के बीच का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। माइकोराइजा कैसा रिलेशनशिप होगा? सिम्बियोटिक एसोसिएशन होगा किसके बीच का? फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच का। मैचिंग हम लोग देख लेते हैं।
सवाल सिंपल सा है बट आता है बेटा, समझ लेते हैं। ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, ए सेकंड बी थर्ड, आंसर आपका फोर्थ वाला बनेगा। आंसर कौन सा बनेगा? फोर्थ वाला बनेगा। ए सेकंड बी थर्ड, सी का फोर्थ, सी फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। चलो बेटा 15 का डी हो गया आपका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीके क्या होगा बेटा? आपसे बोल रहा है नीके इज, आपसे नीके के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं नीके होता क्या है बेटा। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है, मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है एक पार्टिकुलर एरिया में यहाँ पर पाया जा रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो फंक्शनल रोल प्ले करेगा, जो इसकी एक्टिविटी होगी इस पार्टिकुलर एरिया में, इसी को क्या बोलेंगे? नीके बोलेंगे। आंसर आपका कौन सा बनेगा? द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लाइव्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कहीं पर रह रहा है, वहां पर वो क्या फंक्शनल एक्टिविटी या रोल शो कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? नीके बोलते हैं। आंसर क्या होगा? 16 का आंसर अगर हम लोग देखें तो 16 का आंसर आपका डी बन जाएगा। 16 का आंसर क्या होगा बेटा? डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेटेलिटी रेफर्स टू, आपसे किसकी बात कर रहा है? नेटेलिटी मीन्स बर्थ रेट की बात कर रहा है। नेटेलिटी का मतलब क्या है? बर्थ रेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। नेटेलिटी किससे रिलेट कर रहा है? बर्थ रेट से। अगर डेथ रेट की बात करें तो किससे हो जाएगा? ये मोर्टिलिटी के लिए है बेटा, ये टर्म किसके लिए है? मोर्टिलिटी के लिए है। अगर बात करें नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटाट, अगर कोई इंडिविजुअल हैबिटाट को लीव कर रहा है, ये क्या होगा? इमाइग्रेशन होगा। क्या होगा? इमाइग्रेशन होगा। बट अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंटरिंग हैबिटाट, जब इंडिविजुअल हैबिटाट में इंटर करें फिर क्या होगा? इमिग्रेशन होगा। फिर क्या होगा बेटा? इमिग्रेशन होगा। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर आपका कौन सा बनेगा? 17 का आंसर आपका बन जाएगा बी वाला। 17 का आंसर क्या बनेगा भैया? डी वाला बन जाएगा। बी वाला, सॉरी बेटा, बी वाला, डी नहीं। 17 का आंसर क्या बनेगा? बी वाला। चलो आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर सवाल आप लोग पढ़ो बेटा, आप लोग पढ़ो सवाल तब तक, ठीक है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, आपसे बोल रहा है कौन सा फॉलोइंग प्लांट है शोन अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ मॉथ। मॉथ के साथ क्या कर रहा है? क्लोज रिलेशनशिप शो करा रहा है। वेयर नन ऑफ टू कैन कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, विदाउट द अदर्स। इसमें है क्या कि एक प्लांट है और एक एनिमल है, दोनों अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे में फना है बेटा। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स को एग्जिस्टेंस है इनके अंदर। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा? साथ साथ जीना है और साथ साथ मरना है। ऐसा कौन सा प्लांट हो सकता है? यहां पर मॉथ की बात किया है। अगर स्पीसीज की बात करें तो प्रोन्यूबा स्पीसीज होता है। कौन सा मॉथ होगा? प्रोन्यूबा मॉथ होगा। कौन सा मॉथ होगा बेटा? प्रोन्यूबा मॉथ होगा। प्रोन्यूबा मॉथ की बात किया है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें प्लांट की तो प्लांट आपका होगा यूका। कौन सा प्लांट होगा भैया? यूका। यूका प्लांट होगा। ये दोनों क्या शो करेंगे? ये दोनों म्यूचुअलिज्म शो करेंगे, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, म्यूचुअलिज्म शो करेंगे। आंसर आपका क्या बनेगा? बी वाला, यूका। देखो इसमें होता क्या है, यूका जो है ये प्लांट है, ये क्या करेगा? ये नेक्टर प्रोवाइड कर देगा। किसको? मॉथ को। मॉथ को क्या मिल जाएगा? पॉलन मिल जाएगा और नेक्टर मिल जाएगा। और अगर हम लोग बात करें बेटा यूका की, यूका क्या करेगा? यूका प्रोवाइड कर देगा बेटा शेल्टर। किसके लिए? मॉथ को एग लेइंग के लिए। मॉथ के लिए शेल्टर प्रोवाइड कर देगा, रहने के लिए स्थान दे देगा। और मॉथ भाई साहब क्या करेंगे? पॉलिनेशन शो करा देंगे। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर आपका कौन सा होगा? बी वाला। 18 का भी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, किसी ग्रोइंग पॉपुलेशन में, मीन्स पॉपुलेशन क्या कर रही है? एक्सपेंशन शो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। वहां पर कंडीशंस 4 दी गई हैं, अपन लोग समझते हैं कौन सी कंडीशन सही हो सकती है, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, अगर कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है बेटा, हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। अगर कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं बेटा कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, यहां तक चाहिए क्लियर? चलो यहां पर अगर हम नीचे वाले को समझे, जो बेस में है बेटा, ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं। कौन है? प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं बच्चे।
ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव एज को, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को। नीचे जो बेस में है ये प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपको रेड कलर से दिख रहा होगा वो कौन सा है? रिप्रोडक्टिव को। और जो ऊपर वाला है ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। ये कौन से है बेटा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। ये कैसा दिख रहा है? बेल शेप का दिख रहा होगा आपको, बेल शेप का दिख रहा होगा। आपसे बोल क्या रहा है? ग्रोइंग पॉपुलेशन है। कैसा आपको दिख रहा है? ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है। कोई भी ग्रोइंग पॉपुलेशन होगी या कोई भी पॉपुलेशन एक्सपेंशन शो कर रही होगी, उसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले होंगे बच्चे, जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाली जो नंबर होगी बेटा वो ज्यादा होगी। उसके बाद कौन होंगे? उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज वाले होंगे, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले होंगे। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर आपका कौन सा बनेगा? हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें बेटा, अगर कोई भी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, अगर पॉपुलेशन ग्रो की तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले क्या होंगे? ज्यादा होंगे। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। रीजन आप लोग समझे ना, जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। किससे? रिप्रोडक्टिव एज वालों से। और जो रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के संख्या से। यहां तक चीजें क्लियर? आपका आंसर तो फर्स्ट वाला बन रहा है। सेकंड ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। यहां पर बोल रहा है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। नहीं, ये तो इनकरेक्ट है। रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल नहीं होंगे बेटा, इक्वल भी नहीं हो सकते। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस इन नंबर, नहीं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होते हैं जो बेटा जब भी किसी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की बात करेंगे या ग्रोइंग पॉपुलेशन की बात करेंगे, उनमें प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जो होंगे वो ज्यादा होंगे, उनकी संख्या ज्यादा होगी। उसके बाद कौन होंगे? रिप्रोडक्टिव एज वाले होंगे। रिप्रोडक्टिव एज वालों के बाद फिर होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किनकी संख्या होगी? प्री रिप्रोडक्टिव की, उसके बाद रिप्रोडक्टिव की, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव की। आंसर कौन सा बनेगा? 19 का आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन। आपसे किसकी बात किया? पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात किया है। इज वाइडली यूज्ड इन, कहां पर? मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कौन से इंटरेक्शन का यूज किया जाता है या कौन सा इंटरेक्शन होगा मेडिकल साइंस में यूज हो रहा है? किसके प्रोडक्शन में? एंटीबायोटिक्स में। अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स की बात करें बेटा, इनका इफेक्ट जर्म पर होता है, बैक्टीरिया पर होता है, बट ह्यूमंस पर नहीं होता। मींस एक को तो नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यहां तक चीजें क्लियर? यहां पर हुआ क्या? जर्म को नुकसान हुआ। अगर हम लोग जर्म की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें, जर्म या बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें हम लोग, बैक्टीरिया को नुकसान हुआ मींस नेगेटिव इंटरेक्शन शो किया। बट अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मींस जीरो। हम लोग न्यूट्रल इंटरेक्शन को दिखा दे रहे हैं। एक को नुकसान हो गया, दूसरे को कोई फायदा नहीं हुआ या दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये कहां पर हो सकता है? ये आपका एमेंसलिज्म में होगा। कहां पर बेटा? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? एमेंसलिज्म। कॉमन्सलिज्म में क्या होता है? एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। पैरासिटिज्म में एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में एक भाई साहब को फायदा होगा और दूसरे को क्या होगा? नुकसान होगा। जो पैरासाइट होंगे उनको फायदा होगा, जो होस्ट होगा उसको नुकसान होगा। आंसर आपका कौन सा बनेगा? 20 का आंसर आपका डी वाला बन जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो, प्लांट विच प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स। आपसे बोल रहे हैं क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स का फंक्शन क्या होता है? इन्हें ब्रीदिंग रूट बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को फुलफिल करते हैं। सो विविपैरिटी, और क्या कर रहा है? विविपैरिटी भी शो कर रहा है, विविपैरिटी भी शो कर रहा है। कैसा प्लांट हो सकता है बेटा? वेल नोन एग्जांपल है बेटा हेलोफाइट्स। ऐसा प्लांट? हेलोफाइट्स। ऐसा प्लांट जो मैंग्रोव इलाके में पाया जाए। कहां पर? साल्टी एरिया में पाया जाए। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? मैंग्रोव इलाके में पाए जाते हैं। कहां पर? मैनग्रोव्स इलाके में पाए जाएंगे, मींस साल्टी एरिया में पाए जाएंगे। कैसे एरिया में भैया? साल्टी एरिया में। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा राइजोफोरा। एग्जाम्पल क्या होगा? राइजोफोरा। और बात करें एविसिनिया, एविसिनिया। और बात करें सोनेरेटिया, सोनेरेटिया। टोटल 3 एग्जाम्पल हैं। आप लोग राइजोफोरा, एविसिनिया एंड सोनेरेटिया को याद कर सकते हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं? मैनग्रोव इलाके में पाए जाते हैं, साल्टी एरिया में पाए जाएंगे। कैसे प्लांट होते हैं? हेलोफाइट्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें
सेमोफाइट्स की। ये कहां पर ग्रो होंगे बेटा? सैंड्स में। ऐसा प्लांट जो सैंड में ग्रो करे उसे क्या बोलेंगे? सेमोफाइट्स बोलेंगे। हाइड्रोफाइट्स मींस वाटर में ग्रो करे, जो प्लांट वाटर में ग्रो करे। आंसर आपका कौन सा बन रहा है? आंसर आपका बेटा बनेगा बी वाला। न्यूमेटोफोर्स के फंक्शन की बात करें, इन्हें ब्रीदिंग रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रूट। इन्हें बेटा ब्रीदिंग रूट बोलते हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को क्या करता है? ये फुलफिल करता है। आंसर आपका सेकंड वाला बनेगा। ठीक है ना। हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा आर एग्जांपल ऑफ, माइकोराइजा एग्जांपल होता है बेटा म्यूचुअलिज्म का। माइकोराइजा एग्जांपल होता है म्यूचुअलिज्म का। जब फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ क्या करे? एक म्यूचुअल रिलेशन शो करे। एक म्यूचुअल रिलेशन जब बेटा शो करेगी उसी को क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म बोलेंगे या सिम्बियोसिस बोलेंगे। म्यूचुअलिज्म बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं बेटा? सिम्बियोसिस बोल सकते हैं। सिम्बियोसिस बोल सकते हैं। मींस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते, एक दूसरे में फना है। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर आपका कौन सा बनेगा? डी वाला बनेगा। अगर हम लोग एमेंसलिज्म की बात करें, एक भाई साहब को नुकसान होगा, दूसरे भाई साहब को कोई फायदा नहीं होगा। यहां तक चीजें क्लियर ना? आंसर आपका होगा डी वाला। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है असिम्प्टोट। असिम्प्टोट का मतलब क्या होता है? अनंत स्पर्शी। असिम्प्टोट का मतलब क्या होगा? अनंत स्पर्शी होगा। इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व किसकी बात किया? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात किया। मींस जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस क्या हैं? अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस होगा बेटा तो कैसी ग्रोथ होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें भैया, अगर ग्रोथ की बात करें, अगर फूड रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो गया तो जे शेप कर्व आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। बट अगर रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड हो गया तो कैसा शेप आएगा? सिग्माइड कर्व आएगा। कैसा शेप? सिग्माइड कर्व। इसे क्या बोलेंगे? लॉग फेज बोलेंगे। इसे लैग फेज, एक सेकंड बेटा, इसे लैग फेज बोलेंगे। लैग, लॉग, इसे स्टेशनरी बोलेंगे। यहां तक चीजें क्लियर? यहीं पर आपका क्या होगा? इसे बोलते हैं बेटा कैरिंग कैपेसिटी। इसे क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। जब कैरिंग कैपेसिटी एंड आपका जो कैरिंग कैपेसिटी हो गया बच्चा, और पॉपुलेशन डेंसिटी, ये क्या है आपका? पॉपुलेशन डेंसिटी। एक सेकेंड बेटा, ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। जब पॉपुलेशन डेंसिटी और कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और ऐसी कंडीशन कब आ सकती है? जब नेचुरल रिसोर्सेज जो होगा बेटा वो लिमिटेड हो। उस कंडीशन में होगा क्या कि जो आपकी कैरिंग कैपेसिटी है एंड पॉपुलेशन डेंसिटी है, दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाएंगी। तो कैसा करवाएगा? कर्व आपका आएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ करवाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम लोग आंसर की बात करें, आपसे बोल रहा है असिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये कंडीशन कब आएगी? असिम्प्टोट कंडीशन कब आएगी? कहां पर? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में। इज ऑब्टेन्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ आर अप्रोचेज 0, के इज इक्वल टू n। अगर बेटा कैरिंग कैपेसिटी, के का मतलब क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी जब पॉपुलेशन डेंसिटी के इक्वल हो जाए तब कैसा कर्व आता है? असिम्प्टोट आता है। अगर यहां पर आपका जो बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी अगर क्या हो जाए? स्टेशनरी हो जाए। यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्टेशनरी हो गया। कैसा ग्रोथ कर्व मिला आपको? सिग्मॉइड मिला। कैरिंग कैपेसिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं अनंत काल तक के लिए। ठीक है ना। अनंत स्पर्शी इसको बोलते ही हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों को इक्वल करा दें तो कैसा करवाएगा? असिम्प्टोट करवाएगा। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर आपका कौन सा होगा? बी वाला होगा। चलो हम लोग देखते हैं आगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर सवाल। इन अ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, कहां पर? हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल हैविंग, कितने इंडिविजुअल हैं? 100 इंडिविजुअल हैविंग आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.5 फीमेल पर ईयर। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन साइज इन 6 ईयर? कितने टाइम में बोल रहा है बेटा? 6 साल में पॉपुलेशन साइज के बारे में बात कर रहा है। ई की वैल्यू कितना दिया गया है? 2.72 दिया गया है। शोविंग एक्सपोनेंशियल रेट, क्या ग्रोथ शो कर रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करा रहा है। ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है? शोविंग एक्सपोनेंशियल रेट। अब आपसे पूछ रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट के बारे में पूछ रहा है। अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट की बात करें, इसका जो एक फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला आपका होता है nt इज इक्वल टू n0 e की पावर rt। वैल्यू आपके पास है, हम लोग पुट करेंगे, आंसर अपने को मिलेगा। ठीक है ना। वैल्यू आपके पास है। n0 की वैल्यू क्या दी गई है? n0 की वैल्यू बेटा दी गई है 100 इंडिविजुअल। क्या दी गई है? 100 इंडिविजुअल दी गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ई आपकी वैल्यू दी गई है 2.72। आगे हम लोग देखते हैं आर की वैल्यू दी गई है 0.5
5 और टाइम कितना दिया गया है, पॉपुलेशन साइज इन 6 ईयर, टाइम आपको 6 साल दिए गए हैं। यहां पर हम लोग 6 कर लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं 100 इंटू 2.72 का पावर क्या हो जाएगा बेटा 3। अगर हम लोग इसका आंसर निकाले भैया तो 100 इंटू कितना आएगा 100 इंटू 20 इंटू सॉरी बेटा 20.12 आएगा। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को क्या मिलेगा 2012 मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग आंसर निकाल लेना। आंसर क्या मिलेगा 2012 मिलेगा। आंसर आपका क्या मिलेगा बेटा 2012 मिलेगा, ठीक है। आपके पास फार्मूला है, वैल्यू दी गई है, एन नॉट की वैल्यू क्या दी गई है 100 दी गई है, ई की वैल्यू दी गई है 2.72 दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 0.5 एंड टाइम कितना दिया गया है 6 ईयर दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर 6 से 0.5 को मल्टीप्लाई किए तो हमको 3 मिला, 2.72 के पावर 3। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20.12 आएगा। अगर 20.12 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो क्या मिल जाएगा 2012 मिल जाएगा, मीन्स 2012 मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। आप लोग इसे निकाल लेना। आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन, आपसे बोल रहा है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन का प्रिंसिपल कौन दिया था। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन का प्रिंसिपल जो था बेटा वो दिया गया था गॉस साहब ने। किसने दिया था, गॉस साहब ने दिया था। किसने दिया था, गॉस साहब ने दिया था। मैकार्थर ने क्या दिया था, रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया था। किसके बारे में, रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया था। मैकार्थर साहब ने क्या दिया था, रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया था। वर्लहस्ट एंड पर्ल इन्होंने क्या दिया था, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में बताया था, ठीक है ना, ग्रोथ कर्व के बारे में बताया था। यहां तक चीजें क्लियर। आंसर आपका कौन सा बनेगा 25 का आंसर आपका बनेगा डी वाला। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोल रहा है पॉजिटिव साइन, कैसा साइन है भैया, पॉजिटिव साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल। पॉजिटिव साइन किसके लिए है, बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए। नेगेटिव साइन की बात किया है किसके लिए, डिट्रीमेंटल के लिए, मीन्स हानिकारक है ये तो नेगेटिव साइन। और जीरो न्यूट्रल के लिए बोला जा रहा है, किसके लिए भैया, न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए। देन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिस्पेक्ट बाय, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर है मीन्स एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर एक को फायदा हुआ दूसरे को नुकसान हुआ तो एग्जाम्पल आपका क्या होगा बेटा, हम लोग समझते हैं कॉमन्सलिज्म की बात करें, यहां पर एक को फायदा होगा दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर पैरासिटिज्म की बात करें, यहां पर एक भाई साहब को फायदा होगा, पैरासाइट को फायदा होगा, होस्ट को नुकसान होगा। म्यूचुअलिज्म की बात करें, दोनों को फायदा होगा। अगर हम लोग एमेंसलिज्म की बात करें, एक को कोई भी फायदा नहीं होगा दूसरे को नुकसान हो जाएगा। आंसर आपका क्या बनेगा, बी वाला। आंसर आपका क्या बन जाएगा बेटा, बी वाला। आंसर आपका बी हो जाएगा। 26 का आंसर क्या होगा बेटा, डी हो जाएगा। 26 का आंसर क्या होगा बेटा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को। सवाल आप लोग पढ़ो। हम लोग 27 नंबर देखते हैं। इट इज मच इजियर, आपसे बोल क्या रहा है, इट इज मच इजियर फॉर स्मॉल एनिमल्स टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल, बिकॉज कोई भी स्मॉल एनिमल है वो ऊंचाई पर ज्यादा तेजी से चढ़ सकता है एज कंपेयर टू लार्ज एनिमल। रीजन क्या होता है, अगर रीजन की बात करें, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। इट इज इजीस्ट टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट, नहीं बेटा ये नहीं हो सकता। स्मॉलर एनिमल हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें तो जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, तेज होता है, फास्ट होता है। स्मॉलर एनिमल्स हैव लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, नहीं बेटा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो सबको होती है, कम ज्यादा नहीं। अपने बॉडी के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो सबको होती है, ठीक है ना, कम ज्यादा की बात ही नहीं है। द इफिशियंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल्स इज लेस देन द स्मॉल एनिमल, नहीं बेटा ऐसा भी नहीं है, इफिशियंसी भी सेम ही होती है। स्मॉलर एनिमल जो होता है उनमें मेटाबॉलिक रेट जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है या फास्ट होता है, ठीक है ना। रीजन यही होता है कि स्मॉलर एनिमल ऊंचाई पर या अपहिल ज्यादा तेजी से चढ़ सकता है एज कंपेयर टू लार्ज एनिमल। आंसर कौन सा बनेगा आपका, 27 का आंसर आपका बन जाएगा बी वाला। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर सवाल, चल बेटा यहां पर बोल रहा है व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन, क्या बोल रहा है, ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग लॉजिस्टिक मॉडल।
लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात किया है, इक्वल टू जीरो। लॉजिस्टिक मॉडल में लॉजिस्टिक ग्रोथ की जो वैल्यू दी जाती है या जो फार्मूला दिया जाता है वो जीरो के बराबर हो जाए, देन लॉजिस्टिक मॉडल गिवन एज। लॉजिस्टिक मॉडल का फार्मूला आपके सामने रख दिया गया है। क्या बताया गया है? dn/dt इज इक्वल टू Rn एंड 1 माइनस n/k। अगर हम लोग समझे तो अगर बेटा n/k की वैल्यू जो है, अगर n/k की वैल्यू हम लोग क्या कर दें? 1 कर दें। अगर हम लोग यहाँ पर n/k की वैल्यू 1 कर देते हैं, हम लोग समझते हैं अगले पेज पर। dn/dt इज इक्वल टू Rn 1 माइनस n/k। ये फार्मूला आपको दिया गया है लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। हम लोग अगर यहाँ पर n/k की वैल्यू क्या कर दें? 1 कर दें। अगर n/k की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 1 माइनस 1 आएगा, Rn 0 आ जाएगा यहाँ पर। और 0 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग किससे करें बेटा? Rn से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। तो dn/dt क्या हो जाएगा? 0। तो 0 किस कंडीशन में आएगा? सवाल आपका क्या है? आपसे जो सवाल पूछा है बेटा, आपसे बोल रहा है लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल टू जीरो, इक्वल जीरो। जीरो कब हो जाएगा? जब बेटा हम लोग n/k की वैल्यू क्या कर दें? 1 कर दें। जैसे ही हम लोग n/k की वैल्यू 1 करेंगे, यहाँ हम लोग देख सकते हैं n/k की वैल्यू हमने 1 की, 1 से 1 क्या हुआ? माइनस हुआ, 0 आ गया। 0 का मल्टीप्लाई Rn से हुआ, देन क्या मिला हमको? 0 मिला। हमको तो हमारा आंसर मिल गया बेटा, ठीक है ना। आंसर अपना कौन सा होगा? व्हेन nk इज एग्जैक्टली 1, ठीक है ना। अगर nk की वैल्यू हम लोग 1 कर दें तो लॉजिस्टिक मॉडल जो होगा उसमें हमको क्या मिल जाएगा? उसमें हमको मिलेगा बेटा 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। आंसर आपका कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। है क्या क्लास है क्या किसी? आपसे बोल रहा है गॉस प्रिंसिपल के बारे में। गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन स्टेट दैट। गॉस प्रिंसिपल का स्टेट क्या है या उसके क्या कंडीशंस हैं हम लोग समझते हैं। मोर अबंडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीसीज थ्रू द कंपटीशन। नहीं बेटा, ये नहीं है। उन्होंने बताया क्या था? गॉस साहब ने क्या बताया था बेटा? हम लोग समझते हैं कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड रेफरेंसेस। नहीं बेटा, ये भी नहीं होगा। नो टू स्पीसीज, दो स्पीसीज बेटा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, वो क्या है? वो साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती या इवॉल्व नहीं कर पाएंगी अगर जो फूड रिसोर्सेस है सेम है या लिमिटेड है। उन्होंने क्या बताया था कि अगर फूड रिसोर्सेस सेम है या लिमिटेड है तो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज साथ साथ क्या करेंगी? सर्वाइव नहीं कर सकती या साथ साथ नहीं रह सकती। यही गॉस का क्या था? प्रिंसिपल था। आंसर आपका कौन सा बनेगा? सी वाला। चलो आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। मोस्ट एनिमल्स आर ट्री डेवेलर्स। अभी एनसीईआरटी में ऐसी कोई चीज दी नहीं गई बेटा, हम लोग डायरेक्ट आंसर याद कर लेंगे इसका। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स होते हैं बेटा कैसे होते हैं? ट्री ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है ना। आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? आंसर आपका बी वाला बन जाएगा। हम लोग देखते हैं 31 नंबर को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन, आपसे बोल रहा है बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। दोनों पार्टनर्स क्या हो? अफेक्टेड हो रहे हैं। दैट मीन्स दोनों पार्टनर क्या है? नेगेटिवली अफेक्टेड हो रहे हैं या एडवर्सली अफेक्टेड हो रहे हैं। कैसा इंटरेक्शन होगा? नेगेटिव इंटरेक्शन होगा। कैसा होगा बेटा? नेगेटिव इंटरेक्शन होगा। अगर हम लोग प्रीडेशन की बात करें, प्रीडेशन में क्या होता है? एक को तो फायदा होता है, दूसरे को नुकसान हो जाता है। पैरासिटिज्म में एक को फायदा हुआ, दूसरे को नुकसान हुआ। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। अगर बात करें कंपटीशन की तो दोनों को नुकसान होता है। आपका आंसर कौन सा होगा? कंपटीशन। कंपटीशन के टाइम पर बेटा दोनों पार्टनर को क्या होगा? दोनों पार्टनर को नुकसान होगा। एडवर्सली दोनों क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। 31 का आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला। 32 नंबर क्वेश्चन। जस्ट एज पर्सन मूविंग फ्रॉम, कोई पर्सन है बेटा कहां से मूव कर रहा है? फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। कहां जा रहा है? दिल्ली से निकला और शिमला गया। टू स्केप द हीट, किससे बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर, समर के टाइम पर, ठीक है ना। 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। अब आगे की बात देखा बेटा, 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड है फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन मूव टू, कहां जाएंगी? आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है बेटा, केवलादेव नेशनल पार्क। कहां पर है? भरतपुर। ये भरतपुर राजस्थान में बेटा,
यहाँ पर भरतपुर राजस्थान, ठीक है ना। जो माइग्रेटरी बर्ड होंगी बेटा, साइबेरियन क्रेन होंगी, वो क्या करती हैं, वो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन से कहां पर आती हैं, भरतपुर राजस्थान में क्या है, ब्लड सेंचुरी है। ये क्या है, बर्ड सेंचुरी है। क्या है बेटा ये केवलादेव, क्या है, बर्ड सेंचुरी है। ये क्या है बेटा, बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है। यहां पर ट्रेवल करके आती हैं किस सीजन में, समर के टाइम में। यहां तक चीजें क्लियर। आंसर आपका कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा। हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, आपसे बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी। डीप सी वाटर में कौन पाया जा सकता है। अगर डीप सी वाटर की बात करें तो आपका जो आर्की बैक्टीरिया होता है बेटा, आपका जो आर्की बैक्टीरिया होता है ये पाया जाता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, मीन्स हाईली थर्मिक कंडीशन में, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ भी पाया जा सकता है। डीप सी वाटर में भी पाया जा सकता है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर भी पाया जा सकता है। तो आर्की बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाएगा। साल्टी एरिया में भी पाया जा सकता है, टेम्परेचर के एरिया में भी पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बेटा हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है ना। बाकी आपका बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, सेप्रोफिटिक फंजाई हो गए, ये सब डीप सी वाटर में नहीं प्रेजेंट होंगे। आंसर आपका कौन सा होगा, बी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब बायोलॉजिस्ट आपसे बोल रहा है, एक बायोलॉजिस्ट हैं, स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन बार्न। बार्न का मतलब क्या होता है बेटा, खलिहान। बार्न का मतलब क्या होता है, खलिहान। ही फाउंड दैट द एवरेज नेटलिटी, एवरेज नेटलिटी उन्होंने जो देखी, बर्थ रेट देखी रैट्स की 250 थी, ठीक है ना। नेटलिटी कितनी है, हम लोग नोट करते चलेंगे। नेटलिटी 250 है। अगर हम लोग बात करें एवरेज मोर्टेलिटी की बात करें, अगर मोर्टेलिटी की बात करें तो कितना है, 240। हम लोग मोर्टेलिटी भी लिख लेंगे, मोर्टेलिटी 240 मीन्स एवरेज नेटलिटी जो है, बर्थ रेट जो है 250 है, और डेथ रेट की बात करें तो 240 है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन कितना है बेटा, इमिग्रेशन की बात करें, बाहर से पॉपुलेशन हैबिटाट में आ रही है, कितने हैं, 20 हैं। और इमाइग्रेशन की बात करें, हैबिटाट से बाहर कितने जा रहे हैं, 30 जा रहे हैं बेटा। इमाइग्रेशन की बात करें तो कितने हैं, 30 हैं। नेटिलिटी जो और इमिग्रेशन जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कराते हैं। मोर्टिलिटी और इमाइग्रेशन जो होते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कराते हैं। अगर 250 नेटिलिटी है बेटा, 250 बर्थ रेट है, ठीक है ना, और इमिग्रेशन कितने हैं, 20, तो अगर इनको जोड़ दें हम लोग तो कितने हो रहे हैं, 270 हो रहे हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर। मोर्टिलिटी 240 है, यहाँ पर हम लोग इमाइग्रेशन को अगर ऐड करें तो ये 30 है। आपका यहाँ पर भी क्या मिला, आपको 270 मिला। अल्टीमेटली क्या मिलेगा, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन में ग्रोथ की बात करें या इंक्रीज की बात करें, तो इंक्रीज तो हुआ ही नहीं बेटा। क्या मिला हमको, 0 मिला। क्या मिला, 0। इंक्रीज तो हुआ ही नहीं, पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं हुई, डेंसिटी में कोई ग्रोथ नहीं हुई, आपको क्या मिला, 0 मिला। आंसर आपका कौन सा होगा, ए हो जाएगा। हम लोग देखते हैं लास्ट सवाल को। आपसे बोल रहा है बेटा द सीडेंट्री सी एनिमल, जो सी एनिमल होता है गेट अटैच्ड टू सेल लाइनिंग ऑफ द हर्मिट क्रैब। जो सी एनिमल होता है सेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब से अटैच हो जाता है। कैसा एसोसिएशन होता है, इनके बीच जो एसोसिएशन होता है बेटा उसे बोलते हैं प्रोटो कोऑपरेशन। क्या होता है, प्रोटो कोऑपरेशन होता है, प्रोटो कोऑपरेशन बोलते हैं। मीन्स जरूरत के टाइम पर ये दोनों क्या किए, साथ साथ आए, और जब जरूरत नहीं है तो अलग अलग हो गए। या तो प्रोटो कोऑपरेशन बोलेंगे, इसी को फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म बोल सकते हैं, म्यूचुअलिज्म बोल सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर। या तो प्रोटो कोऑपरेशन बोलेंगे, वैसे जो मेनली टर्म यूज होना चाहिए बेटा वो प्रोटो कोऑपरेशन यूज होना चाहिए, या तो फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म यूज किया जाना चाहिए। बट यहाँ पर ऑप्शन में दिया क्या है, आपसे बोल रहा है एमेंसलिज्म, इक्टोपैरासिटिज्म, सिम्बियोसिस, कॉमेंसलिज्म। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म की बात करें तो वो क्या हो सकता है, प्रोटो कोऑपरेशन हो सकता है, या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म हो सकता है, या फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस हो सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर। आपका आंसर कौन सा होगा, सी वाला, ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे
इकोसिस्टम के बारे में, अगर पॉसिबल हो पाया बेटा तो कल की ही क्लास में हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का भी PYQs सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक एकदम आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।